डॉक्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रही है, क्या मामला तफाहम तफहीम से हल होंगे? आपस में मुझे नहीं पता, मैं इस पे कभी कोई तबसरा मुझे नहीं पता कि वाकई संजीदगी से लड़ाई हो रही है या ये कि हंसी मजाक हो रहा है। मैं बहरहाल इस इशू पे मैं कोई ज़्यादा कोई तबसरा नहीं करना चाहता। मैं आपको चलिए बताऊं कि देखें, ये कितनी अजीब सी बात है कि इसराइल जो है वो नेतन्याहू तो खैर फारिग हो गया ना, ये इसके बाद गालियाँ खबरें और ये, तो उसके बाद तो बिल्कुल ही। और अब शराइत तय हो रही हैं कि कहाँ तक फौज जाएगी, कहाँ तक नहीं जाएगी, बोर्ड बनेगा, क्या होगा, ये आगे की मामला तय हो रहे हैं। जंग बंदी का तो ये फ़ौरन अब हो जाएगा। वो प्रेसिडेंट ट्रम्प इसमें बस है कि पहला मरहला हो। हमारी भी ख्वाहिश है कि पहला मरहला हो, ये रमाली उधर से रहा हो, कैदी इधर से रहा हो, जंग बंदी हो, अंदर इमदाद दाखिल होने शुरू, फिर मुज़ाकरात की तरफ चले जाएँ। वो जो मुसलमान मुल्कों ने भी कहा है, हमास ने पहले कहा था कि ये फाइनल नहीं है, और फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसमें से वो लकीरें वकीरें निकाल दी कि आगे जी कंडीशंस तय करेंगे, आगे मुज़ाकरात होते रहेंगे, मुज़ाकरात, ठीक है ना। और आज की दुनिया में आपको पता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। और आप ये देखें कि पूरे मशरिक़ वस्ता में अगर कोई या आप समझें कि शायद पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी मुज़ाहमती तहरीक तो हमास बन के उभरी है ना। और ये पूरी तारीख भरी हुई है कि मुज़ाहमती तहरीकों से वाबस्ता दहशत गर्द जो हैं वो बाद में मुज़ाहमती तहरीकें हों या और किस्म की तहरीकें हों, लेकिन ये है कि जो है वो सरबराह बने। अभी अहमद शारा सरबराह है ना सीरिया, ये तो चलें, ये तो दाइश और बाकी, लेकिन आप उसके अलावा देख लें, ये जो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ है, ये टोनी ब्लेयर का जो 98 वाला आइलैंड के अंदर IRA के टेररिस्ट थे, ये जेरी एडम्स और जो मैगिनीस हैं उनके, तो वो तो उस वक्त टेररिस्ट थे दोनों। और इसी तरह से आप देखें तो यासिर अरफात भी टेररिस्ट थे, और यासिर अरफात टेररिस्ट थे और उनको भी नोबेल प्राइज़ मिला, ये भी तारीख का हिस्सा है। और फिर इसी तरह से आप देखें तो वो जो मिकाम बेगन था वो भी टेररिस्ट था, जिसके साथ उन्होंने नोबेल प्राइज़ शेयर किया था, कैम्प डेविड वाला। तो वो टेररिस्ट था, उसने वो जो एक तो कैम्प डेविड है ना, एक किंग डेविड होटल के ऊपर बॉम्बिंग की थी। ये इरगोन दहशतगर्द तंजीम थी बरतानिया को मतलूब, उसका ये मेंबर था। इसने होटल को उड़ा दिया था 46 के अंदर, होटल पे ब्लास्ट किया था इसने। सेवनी तहरीक का ये बड़ा, इसको भी मिल गया, आगे जाके वज़ीर आज़म बन गया ये इसराइल का, इसको भी नोबेल प्राइज़ मिला। और इसके अलावा जो है वो जो अहमद बिन बेला अल्जीरिया के, वो भी पहले टेररिस्ट थे। लेनिन टेररिस्ट था, तारीख भरी हुई है, लेनिन को टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था पहले। और सबसे बड़े, सबसे आम नाम तो मैं भूल गया, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है वो, अच्छा, उनकी टेररिस्ट की तारीख बड़ी अजीब है। वो 50 साल तक अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की लिस्ट में टेररिस्ट है, 50 साल। अच्छा, 1990 में वो रिहा हो गए और 1993 का उनको नोबेल प्राइज़ मिल गया। 94 में वो अपने मुल्क की क़यादत संभाल ली उन्होंने, लेकिन वो टेररिस्ट लिस्ट पे रहे अमेरिका की। अच्छा, वो जब अमेरिका गए इस दौरान, एक दफ़ा मेरे ख्याल से क्लिंटन दौर में गए थे, एक दफ़ा बुश दौर में गए थे, तो जब वो अमेरिका जाते थे तो वो वेवर मिलता था, लिस्ट उनका नाम रहा, लिस्ट पे रहे, वो टेररिस्ट ही रहे अमेरिका के नज़दीक। और फिर उसके बाद 2008 में इनका इंतकाल हुआ है, 2013 में, गालिबन 2013 में ही हुआ है नेल्सन मंडेला का। तो ये 2013 में इनके इंतकाल से 5 साल पहले तक वहाँ पर ये पूरी दुनिया में शोर होता था कि ये बंदा तो 15 साल इसको हो गए हैं, सदारत भी ख़त्म हो गई है, तो इसका टेररिस्ट से नाम क्यों नहीं निकालते। फिर बिल पेश हुआ वहाँ बाकायदा, ये जॉन कैरी और मेरे ख्याल से उस सेनेटर लूगर ही थे, उनका ही बिल था। उन्होंने फिर 2008 में एक बिल पेश करके सदारत ख़त्म हुए नेल्सन मंडेला की 15 साल के बाद, और उनके इंतकाल से 5 साल पहले अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का नाम निकाला टेररिस्ट लिस्ट से। अब ज़रा अंदाज़ा रहे। तो ये जो होता है ना कि वो, ये बड़ी अजीब सी दुनिया इसमें। और लेनिन, मैंने आपसे कहा लेनिन, यासिर अरफात, बाकी ये महमूद अब्बास का नाम, अबू माजिन के नाम से ये।
अब इनके साथ अमेरिका भी मुज़ाकरात कर रहा है बराह रास्त, अब तो खुल के, अब तो ये मीडिएटर का चक्कर नहीं, अब तो बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, नाम भी आ गए सामने और सारा ये भी हो गया। प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए मैंने पहले आपसे बात की थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जो अवाम के अंदर शामिल होने का डाला है ना उन्होंने, वो झूम रहे हैं इसमें कि देखो, क्योंकि और उसकी एक और वजह है, उसकी एक और बड़ी जो है ना, एक और बड़ी संगीन उसकी वजह है, और जिसने प्रेसिडेंट ट्रंप को पिछले कुछ घंटों में प्रेसिडेंट ट्रंप को एक, मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा एक झटका दे दिया। झटके से मुराद ये कि मतलब एक कोफ्त का शिकार हो गए हैं, वो शौक लगाया उनको कि उनके मुकाबले पे एक नौजवान लड़की नोबल इनाम के लिए खड़ी हो गई है दुनिया में, और वो लड़की सख्त प्रेसिडेंट ट्रंप से नफरत करते हैं, और वो लड़की भी प्रेसिडेंट ट्रंप से नफरत करती है, और उसके लिए दुनिया खड़ी हो गई है, और वो है ये जो ग्रेटा थर्नबर्ग, ये जो फ्लोटिला में थी, इसको जो बाकी और हमारे सेनेटर मुश्ताक और सब, इनको सबको गिरफ्तार, उसका नाम आना शुरू हो गया। और उसके साथ ये है कि इसराइल के लोगों ने ज्यादती का तस्वीरें उतारी, उसके हाथ में इसराइल का झंडा लगाया उसको। अब ये सारे लोग पहुंच गए हैं, इनमें से काफ़ी लोग टर्की पहुंच गए हैं, काफ़ी वो, ये कई साल पहले जब ये ट्रंप दाखिल हो रहे थे ना अक़वाम मुत्तहिदा में, ये छोटी सी उधर खड़ी होकर घूरती थी, क्योंकि ट्रंप कहते थे क्लाइमेट चेंज होता नहीं है, वो कही क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट थी, इसने वहाँ पे जाके रौला डाला हुआ था। अब ये फ्लोटिला में, इसका नाम कई मुल्कों ने रिकमेंड कर दिया नोबेल प्राइज़ के लिए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहाँ पर अपने इनर सर्कल से पूछा कि अच्छा, मेरा अगर नाम मुझे नहीं मिलता इस साल का नोबेल प्राइज़, अव्वल तो मुझे मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिलता तो किसको मिलेगा? उन्होंने कहा इसको मिलेगा। इसके लिए दुनिया खड़ी हो गई है। ये फ्लोटिला में थी, इसको इसराइल के लोगों ने इमदाद लेके जा रही थी, और वो इसराइल के लोगों ने पकड़ा और झंडे हाथ में इसके थमा के और इनको मारा पीटा है, खूब जाती की इनके साथ। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसके बाद वो भी अवाम में, उन्होंने ये जो अवाम में शामिल हुए ना प्रेसिडेंट ट्रंप, ये उस खबर का नतीजा है कि मुकाबले पे वो लड़की जो है वो जनाब खड़ी होने जा रही है नोबेल प्राइज़ के लिए, उसकी तहरीक चल पड़ी है कि इसको दिया जाए नोबेल प्राइज़। अच्छा, अब ये तो मतलब है कि एक अजीब सा मामला हो गया। फिर दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, मैंने पहले भी बात की थी, उन्होंने दौरा करना है ये आसियान का। अच्छा, आसियान का दौरा कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने जापान भी जाना है, उन्होंने साउथ कोरिया में तो हो रहा है एपेक का इजलास, लेकिन वो एपेक के इजलास में शायद शरीक ना हो। वो जा रहे हैं साउथ कोरिया और शायद एपेक के इजलास में वो शरीक ना हो, और एक दिन या 2 दिन पहले पहुंच जाए इजलास से। इजलास होना है ना 31 अक्टूबर को, तो वो पहुंच जाए शायद 29 को, और 29 को पहुंच जाए 1-2 दिन पहले एपेक इजलास से। और एपेक इजलास में जो प्रॉपर इजलास है उसमें बहुत सारे सैम ऑल्टमैन और बिजनेस फोरम CEO की मीटिंग्स भी हो रही है ना एपेक की, तो उसमें शायद वो थोड़ी देर के लिए शरीक हों, लेकिन उससे इजलास शुरू होने से पहले उनकी बायलेटरल मुलाकात तय हो रही है शी जिनपिंग के साथ, कि एपेक के इजलास शुरू होने से पहले ही, मतलब इसे सारी दुनिया पहुंच जाए, खप पड़े वहाँ पे ये वो सारा। तो ऐसा है कि दोनों शख्सियत पहले पहुंच जाएं, 29 तारीख को पहुंच जाएं। ये उससे पहले मलेशिया में जो हो रहा है कोलालमपुर में, जहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने आना है, जहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की से भी मुलाकात हो सकती है, और काफ़ी उसकी कोशिश हो रही है। लेकिन यह है कि वो प्लस माइनस है, क्योंकि उस वक्त तक सूरत हाल या तो कोई बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाए, तो फिर वो ना आमने सामने वो मीडिया के सामने, और फिर वो 7 तैयारे गिरे थे, और टैरिफ रिव्यू अभी तक मसले नहीं हल हो रहे। तो शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर मामला हो जाते हैं तो जाएं, शायद ना जाएं, अगर मुलाकात हुई तो मसला, नहीं गए तो मसला, तो मतलब एक ही खिचड़ पिचड़ पड़ी हुई है सारी। प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपसे बात करता हूँ, वहाँ से फिर जापान से साउथ कोरिया में एपेक के इजलास से पहले शी जिनपिंग से उधर इनके जो लोग दरमियान में मीडिएट कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि जी ये मुलाकात जो है ना, ये एपेक से पहले हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप किसी मूड में नहीं है सबके साथ बायलेटरल मिलने के, तो तुम कैसे हो, सबसे मिलना पड़ेगा ना। तो बेहतर है कि शी जिनपिंग से मिल के पहले निकल जाए। उन्होंने कहा मुझे मसरूफियात है, मुझे 1-2 तारीख तक पहुंचना है अमेरिका वापस, हंगामी तौर पे तो मैं शायद एपेक के इजलास में शरीक ना हो, शी जिनपिंग से मैंने मिलना है। तो अभी तैयारी हो रही है कि प्रीमियर शी जिनपिंग भी, वो तो खैर मिल लेते हैं सबसे, प्रेसिडेंट ट्रंप का कोई मूड नहीं है, लाउस वाउस ये वो कम्बोडिया शम्बोडिया, जिसने आना है उधर आए, वो भरम ख़त्म हो जाएगा ना उनका। तो वो ये है कि वो तो दरबार में बुला के फिर उनका तो स्टाइल है ख़ास,
ठीक है, कतर का जहाज़ बीच में रख के और ये सारा तो वो कैसे चलते फिरते, वो तो बड़ी मुश्किलों से वो ज़ेलेंस्की से वो मिल गए थे, वहाँ मिल लिए थे वहाँ पे यूरोप में, और शी जिनपिंग से मिलना उनका वो ठीक है, बनता भी है। अच्छा, यहाँ पर धड़ाधड़ आज इतने मिसाइल गिरे हैं, यूक्रेन की जंग खत्म हो रही, और टोमाहॉक की बात प्यूटिन ने बात की कि आगे तो फिर हमारे ताल्लुकात देखें, मेरे और ट्रंप आपके ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, तो ट्रंप पे खामोश हो गए, उसमें कोई बात उन्होंने की, अपने और प्यूटिन के ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते। वो कंपनियाँ वहाँ पहुँच गई हैं, उसमें जो पावर साइबेरिया के अंदर, और उधर वो अमेरिकन कंपनी ने काम शुरू कर दिया। तो ये अब सारी दुनिया एक नए आप समझ लें कि एक नया मंजरनामा तुलू हो रहा है, और वो मंजरनामा सिर्फ उस वक्त तलू होगा मुकम्मल जब हमारे पास खबर आएगी गजा में जंगबंदी हुई, लोग अंदर दाखिल हुए। दाखिल एक दफ़ा लोग दुनिया दाखिल हो गई ना, अभी तो ये दाखिल होते हैं लोग तो ये ऊपर से बॉम्बिंग शुरू कर देता है, फ्लोटेला रोक देता है। जब अंदर दाखिल, वहाँ से कहानी शुरू होगी ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। जब पता चलेगा कि कितनी इज्तिमाई कब्रें, कितने हज़ार लोग शहीद, कितने लाख लोग शहीद, बच्चे माजूर, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, बीमारियाँ फैली हुई हैं, कहत फैला हुआ है, जब वो अब ग्राउंड पे ज़रा देखेंगे तो पता चलेगा ना। अभी तो आप जो मीडिया के लोग हैं उनको भी शहीद कर दिया, जो बाकी लोग हैं उसको भी शहीद कर दिया। तो मैं जो बात कह रहा हूँ, ये ना सिर्फ जेनोसाइड हुआ है हमारी आंखों के सामने, बल्कि ये पूरा जो टोला है, जो ज़ायनिस्ट टोला है, इसको खुद हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप ही कहेंगे यार इसको, अच्छा ये किया तुमने, अच्छा क्योंकि किया बाइडेन तौर पे, सारा बाइडेन पे डाल के मलबा, और ये इसको अंदर फेंक दें क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप अवाम में शामिल हो गए। कितना अच्छा लग रहा है ना, ये सारी दुनिया नारे लगा रही है ट्रंप जिंदाबाद, ट्रंप जिंदाबाद। ये तस्वीर इन्होंने सोशल ट्रूथ पे डाली है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप आवाम की राय को जो है वो जानेंगे पूरी दुनिया में, और इस कत्लेआम को बंद करवाएंगे, और उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि इनको या ग्रीटा में से किसको नोबल प्राइज़ के लिए जो है वो आगे उनके नाम जो फॉरवर्ड किया जाए। मुकाबले पहले तो हमने कहा था ना, लेकिन मुकाबले पे खातून आ गई ना, वो सारे सेनेटर मुश्ताक और सारे हमारे पूरी दुनिया के 40 मुल्कों के लोग हैं, और हज़ारों लोग खड़े हो रहे हैं। तो फिर हम सोचेंगे कि क्या करना है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप, आपका मुकाबला शुरू हो चुका है जी, जल्दी से ये नेतन्याहू को बस के नीचे फेंकें जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी रखूँ। गालियाँ दी हैं या फूल फेंकें, जो भी किया है बहुत ही अच्छा किया है। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।